कल्पना कीजिए, एक रात अचानक पूरे शहर की बत्तियां बुझ जाती हैं। सन्नाटा इतना गहरा कि आप अपनी धड़कन तक सुन सकते हैं। और तभी दूर से आती है बूटों की आवाज, टॉर्च की रोशनी और दरवाजों पर धमाके। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका एक कानून के नाम पर मिलिट्री जोन में बदल जाता है। नाम था FSPAA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक ऐसा कानून जिसे सुनते ही पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। पर सवाल ये है, ये कानून आया कैसे? क्यों आया? और क्यों आज भी इसका नाम सुनकर दिल कांप जाता है? इस कहानी की शुरुआत भारत के सबसे हिंसक दिनों में से एक से होती है। साल था 1958। पूर्वोत्तर में विद्रोह अपने चरम पर था। सरकार का प्रशासन लगभग गिर चुका था। इम्फाल, नागालैंड और आसपास के इलाकों में अलगाववादी हर रात हमला करते थे। एक रात इम्फाल के पास एक सरकारी चौकी पर इतना बड़ा हमला हुआ कि केंद्र सरकार के गले में हड़कंप मच गया। दिल्ली में बैठी कैबिनेट को समझ में आ गया कि सिर्फ पुलिस से कुछ नहीं होगा। और फिर संसद में एक कानून आया जो कहता था, सेना को गोली चलाने का अधिकार है। बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी घर में घुसकर सर्च कर सकती है। किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है। उस वक्त इसे फौरन जरूरी बताया गया क्योंकि देश टूटने के कगार पर था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह कानून आने वाले 60 साल तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। 1980 में FSPA को लागू किया गया कश्मीर में, और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे अंधेरी रातों में लिखा गया। आर्मी, CRPF, BSF, हर दस्ते को स्पेशल पावर्स दिए गए। कई जगहों पर सेना ने लोकतंत्र बचाया, कई राज्यों को टूटने से रोका, हजारों आतंकी पकड़े गए। लेकिन दूसरी तरफ गलत सूचना पर छापे, निर्दोष मारे गए, महिलाओं के खिलाफ आरोप, हजारों लोग लापता। कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, लोग हर सुबह डर में उठते थे कि आज किसकी बारी होगी। इरोम शर्मिला, एक लड़की जिसने 16 साल तक सिर्फ नमक और पानी छोड़ा और भूख हड़ताल की, पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन FSPA हट नहीं पाया। मणिपुर की लड़की ठांगजम मनोरमा की मौत FSPA विरोध का सबसे बड़ा विस्फोट बनी। सड़कों पर मणिपुर की वृद्ध महिलाएं नग्न होकर खड़ी थीं और सेना के मुख्यालय के सामने चिल्ला रही थीं, इंडियन आर्मी रेप अस। उस तस्वीर ने भारत को हिला दिया। एक लोकतंत्र के चेहरे पर यह सबसे दर्दनाक दाग था। इसके बाद पहली बार FSPA हटाने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ने लगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कह रही थीं, अगर FSPA हट गया तो पूर्वोत्तर और कश्मीर जल उठेंगे। दोनों तरफ आग थी, दोनों तरफ डर था और दोनों तरफ सच अधूरा था। और अब आते हैं वर्तमान पर। साल 2021 से 24 में अमित शाह ने FSPA को कई जिलों से हटाना शुरू किया। नागालैंड, असम, मणिपुर, कई हिस्सों में पहली बार 60 साल बाद सूरज उगा। लेकिन तभी उग्रवाद फिर बढ़ा। 2023 में हिंसा भड़की, 2024 में कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े, और एक बड़ा सवाल फिर उठ गया, FSPA हटाते ही हिंसा क्यों बढ़ जाती है? क्या FSPA देश की सुरक्षा ढाल है या लोकतंत्र की बेड़ियां? सच ये है, FSPA एक ऐसा कानून है जिसने भारत को बचाया भी है और भारत को घायल भी किया है। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि अगर कल सुबह FSPA पूरे देश से हटा दिया जाए तो भारत में क्या होगा? क्या हिंसा बढ़ेगी या लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या सेना पीछे हटेगी या कोई नया कानून आएगा? इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि FSPA सिर्फ एक कानून नहीं, भारत की सबसे गहरी राजनीतिक लड़ाई है
जिसका फैसला अभी तक कोई नहीं कर पाया।